हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज सर। देखिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस आपके साथ करूंगा क्लास 10th का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 12 का। आपसे पूछा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट एंड द मेजर सेगमेंट और एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है कि क्या है। देखिए, एरिया ऑफ सर्कल अगर हम बात करें यहाँ पे, एरिया ऑफ सर्कल तो दैट इज अ पाई आर स्क्वायर। ठीक। अब ये है यहाँ पे सर्कल, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज द सेंटर और ये रेडियस, तो रेडियस गिवन होगी तो एरिया निकालेंगे इजीली पाई आर स्क्वायर से। अब देखिए, इसमें मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट क्या है। अगर हम यहाँ पे कॉर्ड ड्रा कर लें, दिस इज अ कॉर्ड, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज अ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट माइनर सेगमेंट तो माइनर सेगमेंट का आपने डायरेक्ट एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। ये बात हो गई थी। अगर देखिए यहाँ पे एंगल गिवन है 60 डिग्री, या एंगल दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, 60 डिग्री गिवन है, 90 डिग्री गिवन है, तब तो ठीक है ये फॉर्मूला, क्योंकि साइन की वैल्यू आपको पता है, या तो 0 की वैल्यू पता है, या फिर 30 की वैल्यू पता है, या फिर 45 की पता है, या तो 60 की पता है, या तो 90 की पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन 120 डिग्री आ जाए, यहीं पे 120 हो जाए, तो ये फॉर्मूला फिर आप नहीं लगा पाएंगे क्लास 10th के लिए। वैसे तो क्लास 11th और 12th में आपको साइन 120 की भी वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, माइनर सेगमेंट एरिया फाइंड करना है हमको माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट समझ गए, और माइनर सेगमेंट का जब एरिया निकल आएगा तो पूरे सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, तो देखिए ये फॉर्मूला याद कर लें। अगर याद नहीं है आपको, ये किसका लिखा हुआ है फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनस सेगमेंट मतलब ये सर्कल और ये, तो ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया अगर हमें निकालना है, रेडियस गिवन है और यहाँ से एंगल गिवन है, थीटा गिवन है, तो हम यहाँ से एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, आर स्क्वायर इन ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ साइन थीटा। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। मैंने क्वेश्चन चेंज किया, यानी कि यहाँ पे साइन 120 रखेंगे तो आपको 120 की वैल्यू नहीं पता है। एट दी सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। देखिए, ये सर्कल हो गया, ये हो गई माइनर सेगमेंट। ठीक, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 120 डिग्री का, और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर सेंटर मान लेता हूँ ओ, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक, देखिए क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करना है मुझे, क्या करें, इस पूरे पार्ट का एरिया निकालें। तो एरिया यहाँ से निकल के आएगा, यानी पहले मैं निकालूंगा यहाँ से एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर लिख लीजिए, या फिर इसको सेक्टर ना लिख के आप लिख लीजिए माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। ठीक, माइनस क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी कि हम क्या कर दें, अगर मुझे एरिया ऑफ माइनस सेक्टर चाहिए, माइनस सेगमेंट चाहिए, तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी इस पूरे पार्ट का एरिया तो मुझे पता है एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, यानी सेक्टर का फॉर्मूला लगा देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसमें से ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से लिख लीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ध्यान से समझेंगे। देखिए, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर तो पता है क्या होगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू रख लेंगे आ जाएगा। लेकिन बात फंसती है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला जाए। तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं जो हाफ बेस इंटू हाइट लगा दिया, तो ट्रायंगल है ऑब्ट्यूस एंगल, तो 120 दिया है। तो अब इसको ध्यान से समझिए। देखिए, ये ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है ओ ए बी। हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि रेडियस तो इक्वल है यहाँ पे, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये 90 और ये 90 हो गया, और आपको पता है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ एम। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको एम लेट कर लिया। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, इस ट्रायंगल की हाइट चाहिए और बेस मिल जाए। तो हाइट और बेस कैसे मिलेगा, तो देखिए, अगर मैं इसमें साइन थीटा लगा दूँ,
ठीक है, ये पता है आपको कितना है, ये 120 था, 120, ये बाइसेक्टर ड्रा कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट। ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, तो यानी टोटल कितना हो गया 120। अब इसमें हम लगा लेते हैं साइन, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, तो लिखिए इन ट्रायंगल AOM साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री क्या होगा, तो साइन 60 डिग्री में बताया आपको क्या होता है, अपोजिट साइड यानी AM और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितनी है OA, और साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, और AM की वैल्यू हमें पता नहीं है, और OA की वैल्यू यानी कि रेडियस गिवन है, रेडियस देखिए कितनी गिवन है इसमें 12। तो यहाँ से देखिए 2 6 तो फाइनली हमको AM मिल गया 6√3, ये AM आ गया। अब AM तो चाहिए नहीं, चाहिए हमको पूरा बेस, तो बेस यहाँ से क्या होगा AB, तो AB इज इक्वल टू होगा 2AM यानी कि AM का जस्ट डबल, तो 2 × 6√3 तो ये हो गया 12√3 सेंटीमीटर। ये हमें बेस मिल गया पूरा, समझे। अब हमको क्या चाहिए, अब चाहिए हमें इसकी हाइट। तो अब इस वाले में लगाएंगे, दूसरा ट्रायंगल लिख रहे हैं, इसको नोट कर लेंगे, ये ध्यान रखेंगे 12√3 यानी कि ये जो आ गई ये 12√3 आ गया बेस। अब हमें हाइट लगाना है, हाइट निकालनी, तो cos थीटा लगा देंगे यानी कि cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री क्या होगा, एडजेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एडजेंट साइड कितनी है OM और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है OA। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, OM हमें फाइंड करना है, OA गिवन है कितना है 12, 2 6 तो OM इज इक्वल टू हो गया 6 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास ये भी आ गई। तो हाइट मिल गई ट्रायंगल की, बेस मिल गया। अब हम निकाल देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस, बेस कितना है यहाँ पे AB, और इंटू हाइट कितनी है OM, तो इसमें वैल्यू रख लीजिए, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 120 डिग्री, 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, पाई की वैल्यू रख लेते हैं। रेडियस इस तरीके से दी हुई है 12, तो आप चाहें तो 3.14 रख लीजिए, और रेडियस कितनी है 12, 12 का स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल को मैं कर देता हूँ इरेज। तो देखिए -12 AB यानी कि बेस कितना आया था 12√3 और OM कितना आया था, OM निकाला था 6, तो 2 6 तो ये 0 से 0 12 3 ठीक है, तो 1/3 इंटू 3.14, 12 इंटू 12 माइनस 6 6 36√3। ओके, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 3 4 जा 12 4 जा 48, 3.14 माइनस 36 और √3 की वैल्यू रख देंगे 1.732। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ध्यान रखना है, माइनर सेगमेंट। तो इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते थे, लेकिन हमने देखा कि एंगल कितना है 120, तो 120 की वैल्यू नहीं पता थी, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया। ओके, और आपको अगर निकालना है, मतलब अब आपको मान लीजिए कैलकुलेट करना है मेजर सेगमेंट का, मतलब इस वाले पार्ट का मेजर सेगमेंट, तो क्या करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। आप निकालिए, इसको कैलकुलेट करिए और आंसर में लिखिए, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए अपना आंसर क्या है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।